स्टॉप पुटिंग योरसेल्फ डाउन। खुद को कमतर आंकना बंद करें। मानसिकता में सरल बदलाव। अपने आप को कमतर आंकना बंद करने, आत्म आलोचना पर काबू पाने और हर दिन स्थायी आत्मविश्वास और सकारात्मकता का निर्माण करने के 7 सरल तरीके जानें। हम सभी के दिमाग में एक छोटी सी आवाज़ होती है जो कभी कभी संदेह फुसफुसाती है, हमारे प्रयासों की आलोचना करती है और हमें हमारी गलती की याद दिलाती है। कुछ लोगों के लिए यह आवाज़ कभी कभार नहीं होती। यह एक निरंतर साउंड ट्रैक है जो बार बार बजती है और धीरे धीरे आत्मसम्मान को कम करती है। अगर आपने कभी खुद को यह सोचते हुए पाया है, मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ या मैं हमेशा चीज़ों को गड़बड़ कर देता हूँ, तो आप अकेले नहीं हैं। नकारात्मक आत्मचर्चा अविश्वसनीय रूप से आम है, फिर भी बहुत कम लोग यह महसूस करते हैं कि समय के साथ यह कितना नुकसान पहुंचा सकता है। यह न केवल एक दिन के लिए आपके मूड को खराब करता है, बल्कि यह आपके खुद को, आपकी क्षमता और यहाँ तक कि आपके भविष्य को देखने के तरीकों को भी आकार देता है। लेकिन यहाँ अच्छी खबर यह है, जिस तरह नकारात्मक आत्मचर्चा एक आदत बन जाती है, उसी तरह सकारात्मक आत्मचर्चा भी एक आदत बन सकती है। आपके पास अपने दिमाग में चल रही स्क्रिप्ट को बदलने की शक्ति है, आज से ही। इसके लिए रातों रात बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं है। इसकी शुरुआत छोटे सरल बदलावों से होती है कि आप खुद से कैसे बात करते हैं और अपने भीतर के आलोचक से कैसे निपटते हैं। हर दिन खुद को नीचा दिखाने के 7 तरीके रोकने के लिए। हर दिन खुद को नीचा दिखाने से रोकने के 7 तरीके। फर्स्ट, खुद को इस कृत्य में पकड़ें। किसी भी चीज़ को बदलने का पहला कदम जागरूकता है। ज़्यादातर समय हम अपनी नकारात्मक आत्मचर्चा के इतने आदी हो जाते हैं कि हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। ध्यान देने से शुरुआत करें। ध्यान दें कि आप कब नकारात्मक हो रहे हैं। ऐसा तब हो सकता है जब आप काम पर कोई गलती कर दें, कोई महत्वपूर्ण बात भूल जाएं या फिर सिर्फ आईने में देख लें। सुझाव: एक छोटी नोटबुक रखें या अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके उन पलों को जल्दी से नोट कर लें जब आप खुद को नकारात्मक पाते हैं। जागरूकता अचेतन को चेतन में बदल देती है और यहीं से बदलाव शुरू होता है। सेकंड, अपने भीतर के आलोचक को चुनौती दें। एक बार जब आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो उन्हें सच मानकर स्वीकार न करें, उन्हें चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या यह विचार 100% सत्य है? मेरे पास इसके खिलाफ क्या सबूत हैं? क्या मैं यह बात किसी मित्र से कहूँगा? आप पाएंगे कि ज़्यादातर नकारात्मक आत्मचर्चा अतिशयोक्तिपूर्ण, कठोर और अवास्तविक होती है। अपने मन को न्यायालय की तरह समझें, सिर्फ आरोप नहीं बल्कि सबूत मांगें। आत्मकरुणा का अभ्यास करें। कल्पना कीजिए कि यदि आप अपने साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने प्रियजनों के साथ करते हैं। इसका मतलब है कि हर कोई गलतियां करता है, संघर्ष करता है और कभी कभी कमियां भी करता है। यह बुरे व्यवहार को माफ़ करने के बारे में नहीं है, यह मानवता को स्वीकार करने के बारे में है। जब आप कोई गलती कर बैठें तो खुद को कोसने के बजाय यह कहने का प्रयास करें, कोई बात नहीं, मैं सीख रहा हूँ, अगली बार मैं बेहतर करूँगा। स्वयं के प्रति दयालु होना आपको कमज़ोर होना नहीं बनाता, यह आपको लचीला बनाता है। फोर्थ, नकारात्मक विचारों को पुनः परिभाषित करें। नकारात्मक विचारों को बढ़ने देने के बजाय
उन्हें पुनः व्यवस्थित करने का अभ्यास करें। जैसे मैं इसमें बहुत खराब हूँ के स्थान पर कहें मैं अभी भी सीख रहा हूँ और बेहतर हो रहा हूँ। मैं असफल हो गया कहने के स्थान पर कहें मैंने एक तरीका ढूंढा जो काम नहीं आया, अब मैं बेहतर जानता हूँ। यह इस बारे में नहीं है या फिर यह दिखावा करना कि सब कुछ सही है। यह असफलताओं को अवसर के रूप में देखने के बारे में है, न कि अपनी अपर्याप्तता के प्रमाण के रूप में। 5, छोटे प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। लोगों को खुद को कमतर आंकने का मुख्य कारण है अवास्तविक अपेक्षाएं रखना और फिर जब वे पूरा नहीं कर पाते तो असफल महसूस करना। इसके बजाय छोटी छोटी अपेक्षाएं रखें। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य रखें। हर बार जब आप एक कार्य पूरा करते हैं तो आप इस विश्वास को मजबूत करते हैं कि आप सक्षम हैं। जैसे यह कहने के बजाय कि मैं कल 10 मील दौड़ूंगा, यह कहें कि मैं 10 मिनट तक चलूंगा। प्रगति ही वास्तविक लक्ष्य है, पूर्णता नहीं। 6, अपने आप को सकारात्मक आवाज़ों से घेरें। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका असर इस बात पर पड़ता है कि आप खुद से कैसे बात करते हैं। अगर आप लगातार नकारात्मक गपशप या आलोचना के बीच रहते हैं तो आपके लिए सकारात्मक आंतरिक आवाज़ बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे दोस्तों, सलाहकारों, पॉडकास्ट, किताबों या सोशल मीडिया अकाउंट की तलाश करें जो आपको निराश करने के बजाय ऊपर उठाए। सकारात्मक आवाज़ें आपके दिमाग को दयालुता और प्रोत्साहन के लिए फिर से तैयार करने में मदद करती हैं। 7, अपनी जीत का जश्न मनाएं, चाहे वह बड़ी हो या छोटी। हम अक्सर अपनी उपलब्धियों को कोई बड़ी बात नहीं कहकर टाल देते हैं, लेकिन अगर आप खुद को कमतर आंकना बंद कर दें या बंद करना चाहते हैं तो आपको अपनी जीत का जश्न मनाना होगा, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो। क्या आपने किसी बैठक में अपनी बात रखी? क्या आपने अंततः वह कार्य पूरा कर लिया जिससे आप डर रहे थे? क्या आपने आज स्वस्थ भोजन चुना? यह जश्न मनाने छोटी छोटी बातें जीते बड़े बदलावों का कारण बनती हैं। जहाँ भी हो खुद को श्रेय दें। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि खुद को नीचा दिखाने की आदत को तोड़ना परफेक्ट होने का दिखावा करने के बारे में नहीं है। यह खुद के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाने के बारे में है जो सम्मान, धैर्य और प्यार पर आधारित हों। आपके बुरे दिन अभी भी आएंगे, आप कभी कभी गड़बड़ भी करेंगे, लेकिन जब आप खुद के साथ क्रूरता के बजाय दयालुता से पेश आएंगे तो वे पल आपको परिभाषित नहीं करेंगे, वे बस आपकी विकास कहानी का हिस्सा होंगे। आज से ही शुरुआत करें। उस नकारात्मक विचार को पकड़ें, उसे चुनौती दें, उसे फिर से परिभाषित करें, दयालु बनें, क्योंकि आप अपने स्वयं के सबसे बड़े समर्थक बनने के हकदार हैं हर एक दिन। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपने सुझाव और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हेल्दी, वेल्दी, सक्सेसफुल, हैप्पी लाइफ। थैंक यू।